सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज हम बात करेंगे तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के बारे में कि अगर आप अपना डीएनएस या फिर बीएससी या फिर बीटेक तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है आपको तोलानी ज्वाइन करने के लिए। तो चलो यार, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यार देखो, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला जो पार्ट है आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वालों के लिए है, जो आप अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से, तो आप जो है वो पार्ट देख सकते हो। बाकी अगर आप बीएससी या फिर बीटेक करना चाह रहे हो तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से, तो आप जो है अगला पार्ट देख सकते हो। चैप्टर एडेड है इसी वीडियो में, ठीक है। तो यार पहले मैं बात कर लेता हूँ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यार एलिजिबिलिटी डीएनएस की क्या है यहाँ पे करने की, कि आपका जो क्लास 12th में पीसीएम है आपका 60% होना चाहिए, और आपके क्लास 10th या फिर क्लास 12th के इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। बाकी आपकी आइज़ जो है 6/6 होनी चाहिए विदाउट कलर ब्लाइंडनेस। एंड मैं बात करूँ आपके एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट हो जाती है 17 to 25, ठीक है। तो ये रही एलिजिबिलिटी की बात। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपको अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से, तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो यार, जब भी तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट अपना डीएनएस का फॉर्म निकालती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको उसका फॉर्म जो है भर देना है, रजिस्टर कर देना है। उसके बाद उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब ये सर स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि वो एमसीक्यू बेस्ड एक टेस्ट होता है। उसके थ्रू क्या करती है जो तोलानी, आपको मतलब रैंक वाइज, मतलब जितने बच्चे देते हैं एग्ज़ाम उनको रैंक वाइज मतलब डिवाइड कर लेती है उस नंबर के बेसिस पे। देन आफ्टर वो जो बच्चों की लिस्ट है वो कंपनीज़ को भेजती है, ठीक है। कंपनीज़ को भेजती है या फिर उसके थ्रू जो आपके नंबर है उनके बेसिस पे आपको जो है कंपनीज़ के फॉर्म मेल करती है। जितना अच्छा नंबर होगा उतने अच्छे कंपनीज़ का फॉर्म आपको मिलेगा। एंड जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अच्छे नंबर लाते हैं उनको तो कभी कभी डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल भी आ जाता है कुछ कंपनीज़ का, ठीक है। तो यार देखो, आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको अच्छे से देना होगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। वहाँ से आपको स्क्रीन करता है बच्चों को, ठीक है। समझ रहे हो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, आपको स्क्रीन करता है वहाँ से, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा उसका। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पेपर पैटर्न है मैं लाऊं आने वाली वीडियोस में, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं ला दूंगा, ठीक है। तो यार ये रही स्क्रीनिंग टेस्ट की बात। उसके बाद क्या होगा, आपको तोलानी जो है आपको फॉर्म भेजेगा, मेल करेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो मेल करेगा वो कंपनी का फॉर्म होगा, उस कंपनी का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आपको कंपनी, जो भी कंपनी का फॉर्म आपने फिल किया होगा उसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर किया तब जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो यार देखो क्या है कि तोलानी का भी एक कंपनी है, तो उसका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है। अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है अच्छे से गया होगा तो आपको डायरेक्ट उसका इंटरव्यू का कॉल आएगा। उस कंपनी का नाम है T-Erudite, ठीक है। ये तोलानी का ही कंपनी है। तो अगर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रिपरेशन करना है अच्छे से, अगर आपको PYQ चाहिए या फिर आप अदर कंपनीज़ का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो अगले साल के लिए, जो भी कंपनीज आती हैं अगस्त बैच के लिए, अगर आपको उनका स्पॉन्सरशिप क्लियर करना है श्योर शॉट, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो यार अगले साल के लिए। इसमें क्या है कि हम IMU CET और स्पॉन्सरशिप दोनों का जो प्रिपरेशन है वो हम कराते हैं। इसमें हम IMU CET का पूरा सिलेबस कवर करते हैं, प्लस आपके कंपनी वाइज प्रिपरेशन भी कराते हैं हम। इसमें आपका रिटर्न भी कवर हो जाता है, आपका इंटरव्यू भी कवर हो जाता है। हम आपका अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। आपको PYQs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू का हो। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, आपका इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होती हैं यार। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर दिया होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप टेक्स्ट करो सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे भी आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा तोलानी के थ्रू किसी भी कंपनी में, और जब आप स्पॉन्सरशिप निकाल लेते हो किसी भी कंपनी का,
तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, जस्ट क्वालिफाई करना होता है IMUCT, यानी आपका रैंक मैटर नहीं करता कितना रैंक आया है आपके IMUCT में, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको रैंक लिस्ट में आना होता है, ठीक है। जैसे कि 18,000 तक जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करते हैं 18,000 तक, तो आपको उसके अंदर आना होगा, 18,000 रैंक के अंदर आना होगा, जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद बस आपको अपना जो रैंक सर्टिफिकेट है वो लगेगा। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देन आप अगस्त में आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ दूसरे सेक्शन पे अपने, कि दूसरा सेक्शन जो है आपका BSc और BTech, कि अगर आप BSc और BTech करना चाह रहे हो तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट से, तो आप कैसे करोगे या फिर क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से एग्ज़ाम है जो आपको देने पड़ेंगे। तो यार BSc और BTech के लिए जब आप रजिस्टर करोगे तो उसके ठीक बाद आपको मेल आ जाएगा कि हाँ आपका जो TMI SAT, ठीक है, TMI SAT करके तोलानी का एग्ज़ाम होता है, वो आपको आ जाएगा कि हाँ ये आपको देना है। उसके बाद TMI SAT का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसका कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। कट ऑफ की बात करूँ तो यार पिछले साल और इस साल का वो आप ले सकते हो कि 55 से 60 जो नंबर है वो आप लाओ, आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो जाता है। बाकी इस साल वेरी कर सकता है क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल, क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और इस साल भी बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी फील्ड के लिए, तो यार कंपटीशन बहुत ही बढ़ने वाला है। तो उसी हिसाब से आप जो अपनी प्रिपरेशन है रखो, चाहे वो TMI SAT के लिए हो चाहे IMUCT के लिए हो। तो उसके बाद जब आप TMI SAT का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आता है तो फाइनल लिस्ट आती है। उसके बाद जो है वो लोग क्या कहते हैं कि आप जो है 30,000 रुपये दो, 30,000 रुपये आप उनको सबमिट करते हो कि आपका सीट बुक कर लो आप, ठीक है। उसके बाद जब आप IMUCT देते हो, तो जब आप IMUCT देते हो तो बस आप अगर क्वालिफाइड हो IMUCT में तो आप जो है एडमिशन ले सकते हो डायरेक्टली तोलानी में, ठीक है। तो बस आपको सीट बुकिंग का चार्ज लगता है 30,000 रुपये उससे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप IMUCT देते हो तो आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अंडर 4,000 रैंक लाना है, आपको अंडर 3,000 रैंक लाना है, नहीं, बस आपको क्वालिफाई करना है। IMUCT क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपका रैंक कुछ भी हो, मतलब आप बस जो आपका रैंक कार्ड आता है, जो भी आपका रैंक लिस्ट आता है, बस उसमें आपका नाम होना चाहिए, चाहे वो 18,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे आप AIR 1 हो, नो मैटर, बस आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। सो गाइस ये थी आपकी एडमिशन प्रोसेस की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ फीस स्ट्रक्चर की, कि अगर आपको डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करना है तो क्या आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, अगर आपको BSc नॉटिकल साइंस करना है तो क्या फ़ीस होगा, BTech करना है तो क्या फ़ीस होगा। तो यार मैं एक अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ कि अगर आप DNS करना चाह रहे हो तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में तो आपका 6,50,000 के अराउंड में लग सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप BSc करना चाह रहे हो और आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट की, तो अगर आप BSc करना चाह रहे हो तो आपका जो फ़ीस है वो 18 लाख, 18.5 लाख यानी 18,50,000 के अराउंड लगता है। एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो उनका ट्यूशन फ़ीस जो है 50% ऑफ रहता है, तो आपको देना पड़ेगा 15 लाख के अराउंड में, ठीक है। तो 15 लाख या फिर 50,000 के अराउंड में कुछ आपको देना पड़ेगा फ़ीस, ठीक है। वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो जो भी एक्चुअल डेटा है। एंड अगर आप BTech करना चाह रहे हो, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, तो आपको 24 लाख जो है तैयार रखना पड़ेगा। तो ये रही आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट वहाँ पे 100% है, ठीक है, BSc और BTech का, क्योंकि यार इतना फ़ीस ले रहा है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि फर्स्ट ईयर से ही जो आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और मतलब लास्ट एंड तक जाते जाते सभी प्लेस्ड हो जाते हो। बस आपको क्या करना होता है, वहाँ पे ऑल क्लियर रहना पड़ता है। ऑल क्लियर यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक या फिर सप्ली नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में। देन आफ्टर अगर आप मेंटेन करके चलते हो तो आपका जो प्लेसमेंट है वो हो जाता है। सो गाइस ये था तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट का एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो DNS हो चाहे वो BSc BTech हो। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई दोस्त जो है अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर कौन सी वीडियो आपको अगली वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर दो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।